लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और आज हम डीसी सर्किट स्टार्ट कर रहे हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डीसी सर्किट? डीसी सर्किट का मतलब है डायरेक्ट करंट सर्किट। दो तरह की सर्किट होती है, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, एसी सर्किट या डीसी सर्किट। अल्टरनेटिंग करंट का पूरा एक चैप्टर ही बाद में चल के है, चैप्टर 7। इस करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में डीसी सर्किट क्या होती है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखो बच्चों डीसी सर्किट की। अ सर्किट हैविंग active elements, a circuit having active elements, a circuit having active 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 elements, ब्रैकेट में लिख लो सेल, बैटरी एटसेट्रा, सेल, बैटरी एटसेट्रा, ब्रैकेट में लिख लीजिए सेल, बैटरी एटसेट्रा, ब्रैकेट क्लोज्ड, एंड पैसिव एलिमेंट्स ब्रैकेट में लिख लो बच्चों रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, बल्ब एटसेट्रा, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, बल्ब एटसेट्रा, ब्रैकेट क्लोज। देखो जो सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड करे वो एक्टिव एलिमेंट है जैसे सेल, बैटरी, और जो सर्किट से एनर्जी ले करके काम करे जैसे बल्ब है, बल्ब जलेगा तभी, ग्लो तभी करेगा जब वो सर्किट से एनर्जी लेगा, तो पैसिव एलिमेंट है। बात समझ में आ गई? सर्किट हैविंग एक्टिव एलिमेंट एंड पैसिव एलिमेंट फॉर द फ्लो ऑफ करंट, is called DC circuit. For the flow of direct current भी लिख सकते हैं, for the flow of direct current is called DC circuit. देखो बच्चों दो तरह की करंट होती है, डीसी और एसी। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट और एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। दोनों में अंतर क्या है? अगर फ्लक्चुएशन करंट और वोल्टेज का कंटिन्यूअसली केवल पॉजिटिव वेव के फॉर्म में है तो इसको हम डीसी कहते हैं, इसको डायरेक्ट करंट का फ्लक्चुएशन कहते हैं। और अगर करंट का वेरिएशन वोल्टेज के साथ, पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव साइकिल के फॉर्म में भी हो, दोनों तरफ हो, तो इसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, एसी। ये डिफरेंस है डीसी और एसी में। पॉजिटिव फ्लक्चुएशंस के साथ करंट अगर अपीयर हो रही है तो डीसी है, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव हो रही है तो एसी है। घर में जो सर्किट है उसमें कौन सी करंट है? एसी है। तो ये डेफिनेशन हो गई डीसी सर्किट की। ये डेफिनेशन हो गई डीसी सर्किट की। डन बेटा, ड्रॉन। अब लिखिए टाइप्स ऑफ डीसी सर्किट। टाइप्स ऑफ डीसी सर्किट, टाइप्स ऑफ डीसी सर्किट, टाइप्स ऑफ डीसी सर्किट। टाइप्स ऑफ डीसी सर्किट में पहली जो सर्किट है ओपन डीसी सर्किट कहते हैं इसको, या ओपन सर्किट, ओपन डीसी सर्किट या ओपन सर्किट कहते हैं। ओपन डीसी सर्किट या ओपन सर्किट कहते हैं। एक लाइन लिख लो बच्चों, अ डीसी सर्किट हैविंग इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, a DC circuit having infinite resistance
A DC circuit having infinite resistance is called open circuit. Is called open circuit. जैसे देखो बच्चों, अगर ये सर्किट है और यहाँ पे सर्किट ब्रेक कर गई है, यहाँ पे अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है तो यहाँ पे एयर है, और एयर का रेजिस्टेंस क्या होता है? एयर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। जिस रूम में आप हैं उस रूम का रेजिस्टेंस कितना है? इनफाइनाइट है। उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है जिस रूम में आप हैं? 1 है। तो इस सर्किट का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो करंट I इज इक्वल टू V बाई आर, ये 0 हो जाएगी, हो जाएगी। तो ओपन डीसी सर्किट की ये डेफिनेशन है। और दूसरी जो सर्किट है उसको कहते हैं बच्चों क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड डीसी सर्किट या क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड सर्किट लिखिए। लिखो बेटा, क्लोज सर्किट में लिखिए, क्लोज सर्किट में लिखिए। A DC circuit having finite resistance, a DC circuit having finite resistance, a DC circuit having finite resistance is called closed circuit, is called closed DC circuit. A DC circuit having finite resistance is called closed DC circuit. जैसे बच्चों यहाँ पे देखो, एक सेल हमने लगाया और साथ ही साथ एक्सटर्नल सर्किट में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, तो ये क्लोज्ड डीसी सर्किट हो गई। अब इस सर्किट में करंट फ्लो करेगी। रेजिस्टेंस अगर फाइनाइट है तो करंट की वैल्यू नॉन जीरो होगी, सर्किट में फ्लो करेगी। क्लोज्ड सर्किट है। और क्लोज्ड सर्किट भी दो तरह की होती है। क्लोज्ड डीसी सर्किट इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स। क्लोज्ड डीसी सर्किट भी 2 तरह की होती है। जो पहली तरह की क्लोज्ड सर्किट है उसको हम कहते हैं बच्चों चार्जिंग सर्किट, चार्जिंग डीसी सर्किट। जो फर्स्ट टाइप की क्लोज्ड सर्किट है उसको हम चार्जिंग सर्किट कहते हैं। और चार्जिंग सर्किट में आप एक लाइन लिख सकते हैं, करंट एंटर्स इनटू पॉजिटिव प्लेट ऑफ सेल, करंट एंटर्स इनटू पॉजिटिव प्लेट ऑफ सेल एंड कम्स आउट फ्रॉम नेगेटिव प्लेट। And comes out from negative plate is charging circuit. इस चार्जिंग सर्किट क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए ये सेल है और ये रेजिस्टेंस है बेटा, तो अगर करंट का डायरेक्शन इस तरह से हो कि करंट पॉजिटिव प्लेट में एंटर करके नेगेटिव प्लेट से बाहर निकलती है, तो इसको हम कहते हैं चार्जिंग सर्किट। जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं तो चार्जर लगाते हैं तो मोबाइल की बैटरी में करंट भेजते हैं। बात समझ में आई? मोबाइल की बैटरी में हम करंट भेजते हैं तो मोबाइल की बैटरी चार्ज हो जाती है, वो सर्किट चार्जिंग सर्किट है। बात समझ में आ गई? और इसके लिए जो फार्मूला अगर हम देखें, अगर सेल का ईएमएफ E है और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, तो इस रेजिस्टेंस के जो टर्मिनल पीडी डेवलप होगा V इज इक्वल टू E प्लस आई आर होगा। और ईएमएफ टर्म जो है मैं अभी जस्ट डिफाइन करूंगा, ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल अभी जस्ट डिफाइन करूंगा। फिलहाल आप ये फार्मूला लिख लो, V इज इक्वल टू E प्लस आई आर। E को कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। इसकी डेफिनेशन और इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन अभी जस्ट बताऊंगा मैं।
स्मॉल आर को कहते हैं सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर कहते हैं सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहां जो कैपिटल आर लगा है इसको कहते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। कैपिटल आर को कहते हैं सेल का कैपिटल आर को कहते हैं सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो चार्जिंग सर्किट में हम ऑलवेज ये फॉर्मूला टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूज करेंगे। ये आया कहां से, अभी जस्ट ईएमएफ में एक्सप्लेन करूंगा। ये पहले तरह की क्लोज्ड सर्किट हो गई चार्जिंग सर्किट। दूसरे तरह की जो क्लोज्ड सर्किट है बच्चों, सेकेंड टाइप ऑफ क्लोज्ड सर्किट, इसको हम कहते हैं डिस्चार्जिंग सर्किट। डिस्चार्जिंग सर्किट, डिस्चार्जिंग सर्किट, डिस्चार्जिंग सर्किट, डिस्चार्जिंग सर्किट। एक लाइन लिख लीजिए। current comes out from positive plate, current comes out from positive plate, current comes out from positive plate and enters into negative plate, and enters into negative plate, enters into negative plate is called discharging circuit, is called discharging circuit, is called discharging circuit। क्या मतलब है बेटा, अगर ये सेल है और ये रेजिस्टेंस इस सर्किट में लगा है, सेल का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, अगर करंट पॉजिटिव प्लेट से निकल करके नेगेटिव प्लेट में एंटर करे तो इस सर्किट को डिस्चार्जिंग सर्किट कहते हैं। इस सर्किट को कहते हैं डिस्चार्जिंग सर्किट। जैसे मोबाइल को हमने चार्ज कर दिया, चार्जर निकाल दिया, तो मोबाइल की सर्किट जो है डिस्चार्जिंग सर्किट हो गई। कुछ देर के बाद ये बैटरी फिर से डिस्चार्ज हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ये हो गई डिस्चार्जिंग सर्किट। और टर्मिनल पीडी इस केस में E माइनस आई आर होगा बच्चों। ये फॉर्मूला हम डिस्चार्जिंग सर्किट के लिए यूज करेंगे। ई सेल का ईएमएफ है, आई करंट है, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस है, वी जो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मैंने आपको दो तरह की डीसी सर्किट बताई, ओपन डीसी सर्किट एंड क्लोज डीसी सर्किट। क्लोज डीसी सर्किट के दो पार्ट हो गए, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग सर्किट। तीसरे तरह की जो डीसी सर्किट है उसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। थर्ड टाइप ऑफ डीसी सर्किट इज शॉर्ट सर्किट। तीसरे तरह की जो सर्किट है उसको हम कहते हैं बच्चों शॉर्ट सर्किट। आप हमेशा सुनते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट सर्किट? शॉर्ट सर्किट का मतलब ये है, एक लाइन आप लिख लो, circuit having infinite resistance, circuit having zero resistance, circuit having zero external resistance या zero resistance is called short circuit, is called short circuit। क्या मतलब है? अगर ये बैटरी लगी है, पॉजिटिव नेगेटिव सेल लगा है, और दोनों टर्मिनल को हम एक आइडियल कंडक्टर से जोड़ दें, दोनों टर्मिनल को आइडियल कंडक्टर से जोड़ दें, प्लेन वायर से जोड़ दें, जिसका रेजिस्टेंस जीरो है, तो अगर रेजिस्टेंस जीरो है तो करंट I इज इक्वल टू V बाई आर इनफाइनाइट हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो इस सर्किट को हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। और कहने का मतलब ये कि पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल सेम हो जाए तो सर्किट शॉर्ट हो जाएगी। दोनों प्लेट का पोटेंशियल सेम हो जाए तो सर्किट शॉर्ट हो जाएगी। और शॉर्ट सर्किट में जनरली फायर एसेट होता है, आग लगती है, रीजन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट है। बात समझ में आई? क्योंकि सर्किट में जो भी कंपोनेंट लगा होगा, अगर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगी तो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट की वजह से आई स्क्वायर आर, जो कि हीट एनर्जी का फॉर्मूला है, स्क्वायर आर टी, उसकी वैल्यू अपने आप इनफाइनाइट हो जाएगी।
और फायर सेट हो जाएगा, आग लग जाएगी। बात समझ में आ गई? तो 3 तरह की सर्किट हम लोगों ने डीसी सर्किट पढ़ी। पहली थी ओपन डीसी सर्किट, क्लोज डीसी सर्किट एंड शॉर्ट डीसी सर्किट या शॉर्ट सर्किट। अब बात आती है यहाँ पे जो टर्म हमने ईएमएफ यूज किया था उसको डिस्कस करते हैं। हेडिंग डाल दो बच्चों, ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। नाम भले इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है लेकिन ये फोर्स नहीं है। ईएमएफ को हम वोल्टेज कहते हैं। ईएमएफ का मतलब वोल्टेज एक तरह से है। तो इसकी डेफिनेशन लिखो बच्चों, ईएमएफ ऑफ सेल। डिफाइन ईएमएफ। ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। डेफिनेशन लिखो बच्चों। वर्क डन बाय सेल, work done by cell, work done by cell to flow, work done by cell to flow unit charge per second through the circuit, unit charge per second through the circuit, unit charge per second through the circuit, that is unit current in the circuit, that is unit current in the circuit, unit current in the circuit is called EMF of cell, is called EMF of cell। क्या मतलब? किसी भी सर्किट में सेल 1 एम्पियर करंट फ्लो करने के लिए जितना वर्क करता है उसी वर्क डन को सेल का ईएमएफ कहते हैं। मतलब आप इस तरह समझ लो, अगर ये सेल है और यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस R लगा दिया बेटा, और इस सेल का ईएमएफ E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, करंट मान लेते हैं I। कहने का मतलब सेल का ईएमएफ क्या है? अगर ये क्लोज्ड सर्किट है तो इस सर्किट में 1 एम्पियर की करंट फ्लो करने के लिए सेल जितना वर्क करेगा वही वर्क डन सेल का ईएमएफ है। वर्क डन बाय सेल टू फ्लो यूनिट करंट इन सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। अगर सर्किट क्लोज्ड है तो, और अगर सर्किट क्लोज्ड नहीं है, सर्किट क्लोज नहीं है, सपोज कर लो ये कंडीशन है, इस तरह से सर्किट क्लोज नहीं है, तो सेल का ईएमएफ क्या है? सेल का ईएमएफ है सेल के प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को सेल का ईएमएफ कहते हैं। अगर सर्किट ओपन है तो ये डेफिनेशन कहीं भी लिखनी है, बोर्ड पे लिखना है तो आप केवल ये पहली डेफिनेशन जो बताई वही लिखेंगे, समझने के लिए बता रहा हूं। अगर सर्किट ओपन है तो सेल के प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही सेल का ईएमएफ। और अगर सर्किट क्लोज्ड है तो सर्किट में 1 एम्पियर करंट फ्लो करने के लिए सेल जितना वर्क कर रहा है उस वर्क डन को सेल का ईएमएफ कहते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? इज दिस क्लियर? अगर ध्यान से देखो बच्चों, अगर करंट फ्लो कर रही है, सेल वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। अगर सेल वर्क करेगा करंट फ्लो करने के लिए तो सेल डिस्चार्ज होगा। जैसे मोबाइल को में करंट फ्लो करती है तो डिस्चार्ज हो जाती है बैटरी। तो अगर सेल वर्क कर रहा है करंट फ्लो करने के लिए तो इस यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप होता जाएगा। इसको हम पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। करंट फ्लो करता है तो यहाँ I into R वोल्टेज डेवलप होगा, यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप होगा, यहाँ पे वोल्टेज का गेन होगा I into R ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ गई? तो ये हो जाएगा, देखिए सुपर देखो, तो ये I into R हो गया, ये वोल्टेज का गेन हो गया और यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप हो गया। बात समझ में आ गई? यानी सेल का ईएमएफ अगर हम कहें तो ईएमएफ इज नथिंग, इट इज जस्ट द वोल्टेज ड्रॉप प्लस वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन कहाँ हो रहा है? वोल्टेज गेन हो रहा है रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स के क्रॉस, या इसको हम पोटेंशियल ड्रॉप प्लस टर्मिनल पीडी भी कहते हैं।
टर्मिनल पीडी। अगर ईएमएफ है तो वोल्टेज ड्रॉप कितना है, आई इंटू स्मॉल आर, ये वोल्टेज ड्रॉप है। और टर्मिनल पीडी कितना डेवलप हो रहा है, आई करंट जा रही तो आई इंटू आर। तो इसका मतलब जो आई है वो ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर है, यानी टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये नोट कर लो बच्चों, ये ईएमएफ ऑफ सेल की डेफिनेशन हो गई। और करंट जो फ्लो करेगी ई अपॉन आर प्लस आर, ये होगा। इज दिस क्लियर बेटा? डन, नोटेड। तो इस तरह से I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर हो गया। और एक चीज और कहना चाहूंगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई आर को हम V लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं ना। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इंटू कैपिटल आर को क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। तो यहां से टर्मिनल पीडी V की वैल्यू क्या आएगी, E माइनस आई आर। यहां से टर्मिनल पीडी V की वैल्यू क्या आएगी, E माइनस आई आर। तो हम यहां ऊपर लिख दे रहे हैं, टर्मिनल पीडी जो डेवलप होगा वो होगा यहां से V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। क्योंकि सर्किट डिस्चार्जिंग है, करंट फ्लो कर रही है इस तरह से, तो डिस्चार्जिंग में ये हो गया। और चार्जिंग है तो प्लस हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और देखो बच्चों, I की वैल्यू अगर E अपॉन आर प्लस आर है तो ये वैल्यू यहां रखें तो E माइनस ई आर अपॉन आर प्लस आर। इसको सॉल्व करिए, एलसीएम लेके कितना आ रहा है, आरएचएस को एलसीएम लेके सॉल्व करिए, कितना है। ई आर अपॉन आर प्लस, ये टर्मिनल पीडी का एक और फॉर्मूला मिल गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला और मिल गया, V इज इक्वल टू ई आर अपॉन आर प्लस आर। तो ईएमएफ ऑफ सेल से रिलेटेड ये सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए बच्चों। अब इस कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, पीवाईक्यू में कई बार पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में। जो पहला क्वेश्चन है डीसी सर्किट के इस कॉन्सेप्ट